अध्याय 1 इतिहास का परिचय एवं स्रोत। नमस्कार दोस्तों, आज हम भारत के इतिहास का पहला अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि इतिहास क्या है, इतिहास क्यों पढ़ा जाता है और इतिहास को जानने के स्रोत कौन कौन से हैं। सबसे पहले प्रश्न उठता है, इतिहास क्या है? इतिहास वो विषय है जिसमें मानव समाज के भूतकालीन जीवन का अध्ययन किया जाता है। इतिहास हमें ये बताता है कि मनुष्य ने कैसे जीवन शुरू किया, कैसे सभ्यताएं विकसित हुईं और समय के साथ समाज में क्या क्या परिवर्तन आए। इतिहास केवल राजाओं और युद्धों की कहानी नहीं है, बल्कि ये आम लोगों के जीवन, उनकी संस्कृति, परंपराओं और सोच का दर्पण है। इतिहास शब्द ग्रीक भाषा के शब्द हिस्टोरिया से बना है, जिसका अर्थ होता है खोज करना या जानकारी प्राप्त करना। अब सवाल आता है, हमें इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए? इतिहास हमें अपनी जड़ों से जोड़ता है। ये हमें अपनी संस्कृति और परंपराओं को समझने में मदद करता है। इतिहास पढ़कर हमें ये सीख मिलती है कि अतीत की गलतियों को दोहराया नहीं जाना चाहिए। इतिहास राष्ट्र प्रेम की भावना को मजबूत करता है। साथ ही ये हमें समाज, राजनीति और प्रशासन को समझने की दृष्टि देता है। अब हम इतिहास के प्रकारों के बारे में जानते हैं। इतिहास को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल वो समय है जिसके बारे में कोई लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं है। इस काल की जानकारी हमें पत्थर के औजारों, गुफाओं और पुरातात्विक अवशेषों से मिलती है। वहीं ऐतिहासिक काल वो समय है जिसके बारे में लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं। भारत में ऐतिहासिक काल की शुरुआत लगभग 1500 ईसा पूर्व से मानी जाती है। अब सबसे महत्वपूर्ण विषय, इतिहास के स्रोत। इतिहास के स्रोत वे साधन हैं जिनकी मदद से हमें अतीत की जानकारी मिलती है। इन स्रोतों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। सबसे पहले पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत वे होते हैं जो खुदाई के दौरान प्राप्त होते हैं। अभिलेख पत्थर या धातु पर खुदे हुए लेख होते हैं। इनसे हमें शासकों, प्रशासन और धर्म की जानकारी मिलती है। अशोक के शिलालेख इसके प्रमुख उदाहरण हैं। सिक्के भी इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। सिक्कों से हमें उस समय की आर्थिक स्थिति, व्यापार और शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। स्मारक और भवन जैसे मंदिर, स्तूप और गुफाएं उस समय की कला और वास्तुकला को दर्शाते हैं। सांची स्तूप और अजंता एलोरा की गुफाएं इसके प्रसिद्ध उदाहरण हैं। मूर्तियां, औजार और हथियार भी मानव जीवन शैली को समझने में सहायता करते हैं। अब बात करते हैं साहित्यिक स्रोतों की। साहित्यिक स्रोत वे हैं जो लिखित रूप में उपलब्ध हैं। धार्मिक ग्रंथों में वेद, उपनिषद, रामायण और महाभारत शामिल हैं। इन ग्रंथों से हमें धार्मिक, सामाजिक और नैतिक मूल्यों की जानकारी मिलती है। लौकिक साहित्य में अर्थशास्त्र और नाट्यशास्त्र जैसे ग्रंथ आते हैं। इनसे प्रशासन, अर्थव्यवस्था और कला की जानकारी मिलती है। विदेशी यात्रियों के विवरण भी इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। मेगास्थनीज, फाहियान, ह्वेनसांग और अलबरूनी ने भारत के समाज और संस्कृति का विस्तार से वर्णन किया है। अब जानते हैं इतिहास लेखन के बारे में। इतिहास लेखन का अर्थ है तथ्यों के आधार पर निष्पक्ष रूप से इतिहास लिखना। भारत में आधुनिक इतिहास लेखन की शुरुआत अंग्रेजों के समय हुई। बाद में भारतीय इतिहासकारों ने इसे नई दृष्टि प्रदान की। अंत में निष्कर्ष, इतिहास हमें अतीत से वर्तमान और भविष्य को जोड़ना सिखाता है। इतिहास के बिना किसी भी सभ्यता को समझना संभव नहीं है। इसलिए इतिहास केवल एक विषय नहीं है, बल्कि ये मानव सभ्यता की आत्मा है। धन्यवाद।